दोस्तों, आप सबका स्वागत है फ्रैक्ट चैनल में। मैं हुमाना। मैं हुसैनर। आज का वीडियो क्रेजीएस्ट होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 10 क्रेजीएस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। आप सबसे मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। साइकिल चलाने में सबसे मुश्किल बात साइकिल को बैलेंस करना होता है और कार चलाने में सबसे इम्पोर्टेंट बात बिना सोए कार चलाना। ऐसे हर एक गाड़ी में कुछ मुश्किल होता ही है, लेकिन एक एरोप्लेन में सबसे मुश्किल बात टेक ऑफ और लैंडिंग है। आप सभी सोचते रहेंगे, अरे ये क्या है? एरोप्लेन में सबसे मुश्किल की बात आसमान में उड़ना है, लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो गलत है, क्योंकि आप कोई भी एक्सपीरियंस पायलट को जाके पूछिए कि एयरप्लेन चलाने में सबसे मुश्किल बात कौन सी है, वो ज़रूर बोलेंगे टेक ऑफ और लैंडिंग। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10 क्रेजीएस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। आप सभी ने हमारे देश में गेट लगा के ट्रेन जाते हुए देखा रहेगा, लेकिन क्या आपने उस ट्रेन की जगह एरोप्लेन जाते वक्त देखा है? वैसे भी एयरपोर्ट्स इस दुनिया में हैं और एक प्लेन अंटार्कटिका को भी जाके आई है। और इस वीडियो के एंड में आप सोचते रहेंगे, मुझे ये सारी जगह को एक्सप्लोर करना है। दुनिया में फर्स्ट मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट और क्रेजीएस्ट एयरपोर्ट है गिब्राल्टर एयरपोर्ट, और ये ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी में स्पेन के नीचे है। सिंपली जैसे हमारे देश में पौंडीचेरी और गोवा है, वैसे यूरोप में ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। स्पेन को फ्रीडम मिल गया है, फिर भी अब तक ब्रिटिश उस एरिया को रूल कर रही है। और ये जगह हमारे दिल्ली से भी बहुत बहुत छोटा है, और इसी जगह में ही बिल्डिंग बनाया है, होटल से और स्कूल से सब कुछ है, और एयरपोर्ट भी, और एयरपोर्ट का रनवे भी। और इस एयरपोर्ट के लिए एक लंबा ब्रॉड रोड है और उसके क्रॉसिंग में एक हाईवे है, यानी कि वो हाईवे के ऊपर एक टेक ऑफ और लैंडिंग रोड। अगर आपको अब तक समझ में नहीं आया तो इस इमेज को देखिए। और जब भी यहाँ फ्लाइट आके लैंड होती है तभी वो हाईवे के लिए गेट लगा देते हैं। आप ये सोच के देखिए, जब बड़े बड़े एयरबस हमारे सर के ऊपर से इतने पास से जाते हैं, हमें कितना मज़ा आएगा। और दूसरा क्रेजीएस्ट एयरपोर्ट है प्रिंस जूलियाना एयरपोर्ट, जो कैरेबियन आइलैंड्स में है। इस एयरपोर्ट का स्पेशलिटी ये है कि वो बीच के एकदम पास है। वो बीच भी सिर्फ 50 मीटर्स और उसके पास बहुत छोटा रोड, फिर उसके बाद डायरेक्ट एयरपोर्ट का टेक ऑफ और लैंडिंग रोड। आप ही सोच कर देखिए, जब भी वो एयरप्लेन लैंड होगा तभी वो कितने पास से जाएगा। और बहुत सारे फोटोग्राफी में भी बहुत सारे फोटोज़ ऐसे हैं कि वो एरोप्लेन का जब व्हील नीचे आता है तभी बहुत सारे लोगों के साइड से भी गया है। तीसरा क्रेजीएस्ट एयरपोर्ट है नर्सरसाउक एयरपोर्ट, जो अब ग्रीनलैंड में है। सिर्फ कंट्री का नाम ग्रीनलैंड है, लेकिन वहाँ पूरा आइस भर के रहता है। और ये एयरपोर्ट बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में है, और ये दुनिया में तीसरा डेंजरस एयरपोर्ट है, क्योंकि पायलट को एकदम केयरफुली बिना पहाड़ को टकराए जाना पड़ता है। और इस एयरपोर्ट में रनवे बहुत ही छोटा है। अगर हम बहुत आगे चले गए तो हम पहाड़ से टकरा जाएंगे, और अगर हम पीछे चले जाएंगे तो हम पानी में गिर जाएंगे। और इस एयरपोर्ट का यह रिपोर्ट भी आया है कि पैसेंजर्स जब ये एरोप्लेन के अंदर बैठते हैं तभी उन्हें बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखाई देता है। हमारा फोर्थ क्रेजीएस्ट एयरपोर्ट है लुक्ला एयरपोर्ट, और ये एयरपोर्ट नेपाल में है। हम सभी को पता है नेपाल मतलब हिमालयास के बीच। आपने सही गेस किया, ये एयरपोर्ट भी हिमालयास के बीच ही है। और इस एयरपोर्ट में जो प्लेन्स आते हैं उनके पायलट्स को बहुत ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ से टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं तभी उस पहाड़ को बहुत बार घूम घूम कर नीचे आना पड़ता है, और वैसे ही वापस घूम घूम के ऊपर जाना पड़ता है। सिर्फ ये सारे टर्निंग्स को समझ के रहने वाले पायलट को ही इस एयरपोर्ट में अलाउ करते हैं।
और इस एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए आपको 25,000 टिकट के लिए भरने पड़ेंगे। तो चलिए 5th क्रेजीएस्ट एयरपोर्ट को चलते हैं। हमारा 5th क्रेजीएस्ट एयरपोर्ट है कोझिकोड एयरपोर्ट। आप सोचते रहेंगे हमारा केरला का एयरपोर्ट? हाँ, आपने ठीक गेस किया, हमारे केरला का एयरपोर्ट। लेकिन इस एयरपोर्ट का प्रॉब्लम यह है कि ये एयरपोर्ट टेबल टॉप एयरपोर्ट है और थोड़े दिन पहले यहीं वो एयरप्लेन एक्सीडेंट हुआ था। इनफैक्ट ये एक्सीडेंट की वजह से अभी भी पीपल पूछते हैं ये एयरपोर्ट हमें चाहिए क्या। ये एयरपोर्ट का असली प्रॉब्लम ये है कि आप ही सोच कर देखिए, एक माउंटेन के पीक को अगर हमने कट कर दिया तो वो एक टेबल जैसा फ्लैट हो जाएगा। तो वही है वो एयरपोर्ट, वहाँ से वो टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे चल जाएंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे, आगे जाएंगे फिर भी नीचे गिर जाएंगे। हमारा 6th क्रेजीएस्ट एयरपोर्ट होंडुरा में है और उसका नाम टोनकोंटिन। और इस एयरपोर्ट का स्पेशलिटी ये है, अगर हमने ऊटी और मसूरी में अगर हमने एयरपोर्ट रखा तो कितना अच्छा रहेगा। वैसे ही ये टोनकोंटिन एयरपोर्ट भी है, ये भी माउंटेन एरिया में तैयार किया गया है। और इस एयरपोर्ट में डिफ़िकल्टी यह है कि यहाँ बहुत ही लिस्ट और डस्ट है, इसलिए पायलट को ठीक से आगे क्या है वो ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए आगे क्या है वो कम्युनिकेशन की वजह से ही जानते हैं। और यहाँ अगर हमने क्रैश किया तो हमें ही नहीं बल्कि वो विलेजर्स को भी बहुत प्रॉब्लम है। हमारा 7th क्रेजीएस्ट एयरपोर्ट है कॉर्शेविल एयरपोर्ट और ये एयरपोर्ट फ्रांस में है। और इस एयरपोर्ट का स्पेशलिटी यह है कि ये एयरपोर्ट फुल आइस के बीच में है। ये एयरपोर्ट का जो रोड है वो आराम से वेट हो जाता है, इसलिए इस जगह को सिर्फ एक्सपीरियंस पायलट को ही भेजते हैं ताकि वो एरोप्लेन बिना स्किट हुए ठीक से जाके लैंड हुए। हमारा 8th एयरपोर्ट है पारो एयरपोर्ट जो भूटान में है और यह एयरपोर्ट भी हिमालयास के बीच है। और यह एयरपोर्ट का हाईलाइट यह है कि यह एयरपोर्ट बहुत ही डेप्थ में है। यह एयरपोर्ट के लिए भी लैंड होने के लिए साइक्लोन फॉर्म में घूम घूम के आना पड़ता है और घूम घूम के जाना पड़ता है। और इस एयरपोर्ट में लैंड होने के लिए एक पायलट को स्पेशल लाइसेंस दिया जाता है और उस लाइसेंस जिसके पास ही इस एयरपोर्ट पे लैंड कर सकते हैं। हमारा 9th क्रेजीएस्ट एयरपोर्ट है हडसन रिवर। हडसन रिवर हिस्ट्री में पहले बार एयरपोर्ट बनी है। 2009 में 15 जनवरी के दिन में कैप्टन सली प्लेन चला रहे थे, तभी उन्हें यह पता चला कि उस प्लेन में कुछ प्रॉब्लम है और इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क के ऊपर से उस हडसन रिवर में प्लेन लैंड किया और फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हडसन रिवर एयरपोर्ट बना, यानी कि वाटर लैंडिंग एयरपोर्ट। और हमारा आखिरी क्रेजीएस्ट एयरपोर्ट है आइस रनवे जो अंटार्कटिका में मौजूद है। और यह रनवे बहुत ही थिक आइस में बनाया गया है और यहाँ बहुत ही बड़े बड़े एयरबस आके लैंड करते हैं। आप सोच के देखिए, अगर वो आइस टूट गया तो एरोप्लेन का क्या हाल होगा। और यहाँ सब लोग जा नहीं सकते, सिर्फ वहाँ के साइंटिस्ट जो स्पेस के बारे में रिसर्च करते हैं वही वहाँ जा सकते हैं रिसर्च करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और यह कमेंट करना कि इनमें से आपको कौन सा एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया।